हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज के इस वीडियो में कई लोग का जो दिमाग में ऐसा भ्रम रहता है सज़ा के बारे में लेकर के, इम्पीचमेंट के बारे में लेकर के कि सज़ा, जैसे आम लोग क्या जानते हैं कि सिर्फ सज़ा होता है। सज़ा किसे कहते हैं, सज़ा कितने प्रकार के होते हैं, जितने भी आपके मन में दुविधाएँ होंगी या फिर जो आशंकाएँ होंगी आपके मन में या डाउट होगा, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। जो लॉ स्टूडेंट होंगे वो तो समझेंगे ही, लेकिन इस चीज़ को हम इतने आम भाषा में समझाएंगे कि जैसे उम्र कैद कितने वर्ष का होता है, अगर फाइन नहीं दे कोई व्यक्ति तो उसको उस फाइन के बदले कितने दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। जो भी इस सज़ा से रिलेटेड, जो भी आपके मन में पनिशमेंट से रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, वो सारे सवाल को इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें। नंबर 1 बात, पहली बात क्या है, पनिशमेंट। पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया आम भाषा में आप भी समझिए कि पनिशमेंट कितने। एक तो सुनते होंगे कि फांसी का सज़ा हो गया। फांसी का सज़ा मतलब हो गया कैपिटल पनिशमेंट, जिसको मृत्युदंड बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद सुनते हैं कि उम्र कैद हो गया, जिसको आजीवन कारावास भी बोला जाता है, यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट, दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या हो गया? तीसरा हो गया इम्प्रिजमेंट, और चौथा हो गया फाइन। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। पहला क्या हो गया? कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि मृत्युदंड। तो इंडिया में जो है मृत्युदंड लोगों को फांसी पर दिया जाता है कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे फांसी होगा। पहला हो गया सजा के प्रकार, फांसी की सजा। दूसरा हो गया लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब दोस्तों, लाइफ इम्प्रिजमेंट में कई सारे आम इंसान को तो छोड़िए, जो लॉ स्टूडेंट रहते हैं या फिर कई सारे लोग हैं जिनके मन में डाउट रहता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, कई लोगों का मानना है कि 14 वर्ष का होता है और कई लोग मानते हैं कि सारी उम्र वो जेल में रहेंगे, उनकी अस्थियां ही बाहर आएगी। तो इसको अब आज मतलब आपका जो मन में डाउट है वो क्लियर कर देते हैं कि देखिए, अगर किसी को उम्र कैद हुआ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब हो गया उम्र कैद, यानी कि जब तक वो जीवित है, जब तक वो जेल में ही रहेगा भैया। जब भी बाहर आएगा तो कलश में वो मिट्टी भरा के जो बाहर आता वही बाहर आएगा, यानी कि उसकी अस्थियां बाहर आएगी जब तक कि वो जेल में रहेगा, जब तक उसका जीवन है। अच्छा, तो 14 साल वाला बात कहाँ से आ गया? तो 14 साल वाला बात ये इसलिए आ गया कि स्टेट, जैसे कोई अगर कोई आप किसी का मर्डर किए, फिर कोई ऐसा ऑफेंस किए, कोई क्राइम किए स्टेट के खिलाफ, तो जो राज्य सरकार होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास हुआ है, उम्र कैद हुआ है, तो उसको सजा को वो कम कर दे। लेकिन भैया, अगर मान लो कि कोई नेता चला गया जेल में, या कोई बहुत बड़ा पैसा वाला बिजनेसमैन चला गया जिसकी अच्छी पहुंच है, अच्छी पावर है, तो वो तो 2 साल में ही जेल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्टेट के पास पावर है, राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो सजा को कम कर दे। तो इस अधिकार को मिसयूज से बचने के लिए हमारा सीआरपीसी में दिया हुआ है कि नहीं, आप उम्र कैद को सजा को कम तो कर सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष से कम नहीं कर सकते भैया। कम से कम अगर किसी को आजीवन कारावास हुआ है और आप कम करना चाहते हैं तो 14 वर्ष आपको करना होगा, जेल में रहना ही होगा। तो इसलिए लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है, नहीं, अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, उम्र कैद हुआ है, तो उम्र भर जेल में वो रहेगा। दिमाग में आप डाल लीजिए कि वो उम्र भर जेल में रहेगा। दूसरा बात यह है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो उसकी सजा 14 साल तक के कम कर सकती है, लेकिन 14 साल से नीचे नहीं, इसी पावर को रोकने के लिए। और दूसरा ये बात होता है कि कई जगह जैसे कि पनिशमेंट को काउंट करना होता है। मान लो कोई व्यक्ति 20 साल में क्राइम करके गया, उससे उम्र कैद मिला, और कोई 60 साल की उम्र में कोई ऐसा क्राइम किया, उसको उम्र कैद मिला। मान लो कि दोनों का एवरेज जो लाइफ है वो 80 साल है, तो एक तो 20 साल काटेगा और एक 60 साल काटेगा लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद। तो गिनने के लिए अगर मतलब कि होता है ना मैथमेटिक्स के लिए, कि मान लीजिए कि अगर काउंट करना हो तो उम्र कैद को कितना साल काउंट किया जाएगा, तो 14 साल उसको काउंट किया जाता है, जबकि वो सिर्फ एक मान लिया जाता है, जूम किया जाता है, वो है नहीं। कैपिटल पनिशमेंट का माफ कीजिए, लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब उम्र कैद होता है। दूसरा उम्र कैद मान के चलिए, फिर ये मान लीजिए कि राज्य सरकार के पास पावर है कि वो आपको सजा को कम कर दे, लेकिन 14 साल से नीचे वो नहीं कर सकता है। आपको तीसरा बात बताते हैं, इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिग्रेस और दूसरा होता है सिंपल। रिग्रेस मतलब होता है कठोर सजा। आप लोग वो शोले मूवी देखे होंगे जिसमें वो जय वीरू, तो जो धर्मेंद्र रहते हैं वो टावर पे ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, क्योंकि मौसी जिससे वो प्यार करता है उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं और हम मर गए, तो मौसी जेल में जाके चक्की पीसिंग वो जो बोलता है, तो चकिंग पीसिंग का मतलब है कि उसको भाई कठोर सजा मिलेगा अगर वो मर गया तो, क्योंकि उसके पास सुसाइड नोट था। तो रिग्रेस का मतलब हो गया कठोर सजा, और सिंपल का हो गया साधारण सजा। दोनों में अंतर क्या है? कठोर सजा हो गया मतलब कि आपसे काम करवाया जाएगा, या फिर वैसा कई बार जैसे कि होता है ना कि ऐसा सजा मिलता है कि आपको रूम में बंद कर दिया जाएगा, तो ये होता है
इम्प्रिजमेंट का टाइप्स। अच्छा, उसके बाद फिर चौथा क्या है? चौथा है फाइन। जैसे देखते हैं ना कि 6 साल का जुर्माना और 10,000 रुपया फाइन। तो इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया फाइन हम नहीं भरे तो क्या होगा? तो इस केस में यदि फाइन नहीं भरिएगा तो मान लीजिए कि आपको किसी केस में अरेस्ट किया गया और आपको सजा मिला 10 साल, ठीक है, मान के चलिए, और उसका अधिकतम सजा है 14 साल। तो आपको 10 साल सजा मिला और 14 साल मान लीजिए कि किसी को मर्डर किया और उसका सजा 14 साल है फॉर एग्जाम्पल, तो 14 साल को आप 1/4 कर दीजिए। किसी भी जो आप ऑफेंस किए उस ऑफेंस का जो मैक्सिमम पनिशमेंट रहेगा, ज़्यादा पनिशमेंट रहेगा, उसका 1/4 कर दीजिए, वही उसका फाइन के बदले पनिशमेंट मिल जाएगा। एकदम सिंपल है भैया। आप इतना लोग कंफ्यूज पता नहीं क्यों रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये सब जो चीज़ें बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए सोचे कि आप लोग इस बात को बता दें। जो पनिशमेंट में यही तो कन्फ्यूजन रहता है कि फाइन नहीं देने पे कितना सज़ा होगा और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब कितना सज़ा होता है, और दोनों कन्फ्यूजन आपको दूर कर दिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।